कृपा अवतरित हो तथा
तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने
नहीं है। तूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन छोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जाप। करिए गमनागम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काट। तांजब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन कह राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु
विधियों में अपना आप विरज विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेक। तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। पृष्ठ 57, श्लोक 36, पेज 57, श्लोक 36। और दुर्योधन आदि तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझको बहुत कुवचन कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा? निंदा तेरे लिए बहुत बड़ी दुखदाई हो जाएगी। इस कारण तू धर्म से पतित ना हो और अपनी सुकीर्ति को कायरता की कालक का कलंक ना लगा। हे कुंती पुत्र, ये निश्चय रख कि यदि तू धर्म में संग्राम में मारा गया तो स्वर्ग को ऊंची गति को पाएगा, और जीतकर यदि तेरी विजय हो गई तो पृथ्वी को भोगेगा, तब तू राज्य को प्राप्त कर लेगा। इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके तू खड़ा हो जा। सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को समान जानकर फिर तू युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार सम एक रस मानस दृष्टि हो जाने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। निर्वात जल तथा दीपक की ज्योति की भांति जो जन सुख दुख, हानि लाभ और जीत हार में सम रहता है, डामाडोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म में दृढ़चित्त बना रहता है, वह पाप और दोष से लिप्त नहीं होता। पाप तो राग द्वेष रूप मानस विकारों की विषमता से कर्म करने पर ही लगा करता है। लोभ और वैर भाव आदि विकार आत्मा की समता भंग करते हैं, और वे विकार प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण में गिने गए हैं। प्रकृति के गुणों से रहित आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान है। जैसे स्फटिक के समीप जिस रंग के पुष्पों की अंजलि रखी जाए उसमें वही दिखने लग जाती है, इस प्रकार आत्मा का प्रकृति के जिस गुण के साथ संबंध हो वही गुण उसमें बसने लग जाता है। मनोवृत्ति उसी का आकार धारण कर लेती है। इसलिए जो मनुष्य सम रहकर केवल कर्तव्य कर्म करता है, वैर आदि की माया से ऊपर आत्मा में स्थिर होता है, उस अवस्था में उसको पाप स्पर्श नहीं करता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ तक जो आत्म तत्व का वर्णन हुआ है, ये बुद्धि, ये ज्ञान मैंने तुझे सांख्य सिद्धांत अनुसार कही है, और अब कर्म योग के अनुसार ये ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर। जिस बुद्धि से कर्म योग से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन तोड़ देगा। सांख्य ज्ञान का तात्पर्य ये है कि गिनती करने से जो आत्मज्ञान हो, प्रकृति के उसके गुणों और उसके विकारों की विवेचना करते हुए जो शेष रह जाए उनसे भिन्न सिद्ध हो, सांख्यवाद से वह आत्मा है। ऐसे ही देह में घटना बढ़ना होता है और ये परिवर्तनशील है। इंद्रियां भी प्रकृति का विकार हैं। मन और बुद्धि की वृत्तियां सूक्ष्मतर प्रकृति का अंश हैं। ये सब बदलने वाले अंग हैं। ये सत्य तथा नित्य नहीं है। मृत देह में इंद्रियां तो होती हैं परंतु चेतना नहीं रहती। इस कारण वह चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। इन विनाशी तथा जड़ विकारों के अतिरिक्त जो जानने, देखने, सुनने, समझने वाली चैतन्य सत्ता है वह आत्मा है। वह प्राकृत विकार न होने से अमर अविनाशी वस्तु है। वे पांच भूतों में से किसी भी भूत का विकार नहीं है, अतएव नित्य पदार्थ है।
वह सूक्ष्मतम है, इस कारण अचिन्ह है, अभिन्न है। उस आत्मा का स्वभाव स्वरूप ही ज्ञान है। उसी का प्रकाश सब इंद्रियों को प्रकाशित कर देता है। जैसे एक ही विद्युत धारा अनेक बत्तियों के एक गुच्छे को एक बार ही प्रकाशित कर देती है, ठीक इसी प्रकार एक ही आत्म ज्योति सब इंद्रियों को प्रकाश प्रदान करती है। आत्म सत्ता तो स्वतः प्रकाश है, चैतन्य है। उसका देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन और बुद्धि के साथ सस्वामी भाव संबंध है। ये सब उसके अपने साधन हैं और वह इन सब का शासक स्वामी है। आत्मा परमाणुओं से भी सूक्ष्म है। परमाणुओं में चेतनता नहीं है, उनमें केवल कंप है, जो किसी प्रकार जीवन तो कहा जा सकता है, परंतु उसे जीवात्मा मानना भारी भ्रम है। परमाणुओं के दो विभाग ऐसे हैं जिनको रजोगुण तथा तमोगुण कहा जाना चाहिए। सत्वगुण शक्ति के रूप में सब परमाणुओं में समता से रहता है। ऊपर के दोनों विभाग विद्युत ही कहे जाते हैं। ऐसे कंप युक्त परमाणुओं से ही सब संसार बना हुआ है। इसीलिए इसमें कंप है तथा गति है। गति के परिणाम ही उत्पत्ति, लय, बनना, बिगड़ना और नाश आदि माने जाते हैं। आत्मा परमाणुओं के पुंज से नहीं बना है, वह अप्राकृत सत्ता है। इस कारण वह स्वरूप से अचल और अविनाशी है। परमाणु पुंज साम्य अवस्था में केवल होना मात्र होता है। वह शक्ति रूप ही कहा गया है। वह परमाणुओं की शक्ति, उनका अचिंत्य अस्तित्व परमात्मा के भाव में विलक्षण रूप से विद्यमान है। सब जीवात्माएं पार ब्रह्म की अचिंत्य सत्ता में भाव रूप से विद्यमान समझे गए हैं। यही सांख्य ज्ञान है। वही कालांतर में थोड़े से विचार भेद से वेदांतवाद बन गया। बुद्धि योग से भगवान का तात्पर्य कर्म योग और भक्ति योग है। कर्म योग भक्ति धर्म बुद्धि सिद्ध है, युक्ति युक्त है और ज्ञान गम्य है। कोरी कल्पना नहीं है, निरा परोक्षवाद नहीं है और मनुष्यों का स्वाभाविक धर्म है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। कर्मों का करना स्वभाव सिद्ध है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्म योग का दर्शनवाद यौक्तिक और बौद्धिक है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा है। भगवान ने कहा, इस कर्म योग में आरंभ का किए कर्म का नाश नहीं होता, इसमें विपरीतता उल्टा परिणाम भी नहीं होता। इस धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा अंश भी मनुष्य को बड़े भारी भय से बचा लेता है। शुभ कर्म का अल्पमात्र संस्कार भी कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित निस्तार होता है। इस कर्म योग रूप भक्ति धर्म में यही उत्तमता है। कर्म योग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे कुरुनंदन, ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चित धारणा, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही है और इस निष्काम कर्म में ना निश्चय रखने वालों की धारणाएं बहुत शाखाओं वाली अनंत होती हैं। युक्ति युक्त इस निष्काम कर्म में सुदृढ़ श्रद्धा रखने वालों की धारणा तो अटल होती है कि कर्म योग से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु जो जन कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे नाना वासनाओं में फंसे हुए अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते हैं और अनेक स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय करने में तत्पर बने रहते हैं। ऐसे शंकाशील अन्य कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले, भोग विलास की कामना वाले, स्वर्गों की प्राप्ति में तत्पर,
वेदवाद में उलझे हुए पंडित लोग जो इस जन्म मरण के फल को देने वाले भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड विशेष से बहुत भरी हुई खिली हुई लच्छेदार वाणी को बोलते हैं, स्वर्ग सुखों के विचित्र वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं, उन भोग ऐश्वर्य में आसक्त और उस लुभावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और ना ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है। वेदवाद से यहाँ तात्पर्य उस कर्म कांड से है जो बड़े आडंबर से स्वर्ग के भोग ऐश्वर्य के लिए किया जाना वर्णन किया जाता है। यद्यपि ऐसे वर्णन बड़े सुंदर हैं, चित्त आकर्षक हैं और प्रलोभन युक्त हैं, परंतु निष्काम कर्म योग के विपरीत हैं, केवल अर्थवाद मात्र हैं और मन को चंचल ही बनाते हैं। उनसे मनुष्य की सांसारिक वासनाएं ही बढ़ती हैं, इस कारण उनमें सार नहीं है। ऊपर के तीनों श्लोकों का लक्ष्य विनियोग युक्त सकाम यज्ञवाद है। ऐसे स्वर्ग के सुखों की कामना करने वाले सकाम कर्मियों का निश्चय निश्चल नहीं होता, ईश्वर भक्ति में उनकी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती। हे अर्जुन, यज्ञ विधायक वेदवाद 3 गुणों के विषय वाले हैं, सत्व, रज और तम। इन गुणों युक्त फलों की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। तो तीनों गुणों से अतीत हो जा, निष्काम कर्म से ब्राह्मी अवस्था में स्थिर हो, तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो, सदा शुद्ध भाव में रहे, किसी वस्तु के प्राप्त करने और प्राप्त पदार्थ के संभालने के बखेड़े से निश्चिंत हो और आत्मपरायण हो जा। किनारों तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही वह सारा ही उपयोगी हुआ करता है, किसी न किसी काम में उपयुक्त होता ही है। इसी प्रकार सब वेदवादों में जितना ज्ञान है वह सब ज्ञानी ब्राह्मण भगवत भक्त की दृष्टि में उपयोगी है। सर्व वेदवाद उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्यों को लक्ष्य में रखकर वर्णन किए गए हैं। इस कारण जल से आकंठ पूर्ण जलाशय की भांति उनका सब ज्ञान उपयोगी है, परंतु निष्काम कर्मी भगवत भक्त उसमें से अपने प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। तो कर्मों के फलों का कारण ना बन, सकाम कर्म ना कर, और कर्म ना करने में भी, कर्म त्याग में भी तेरा संग, मनोवृत्ति का झुकाव ना हो। तेरे वश की बात कर्म करना ही है। तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना, किस काल हो, ये बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवत भक्त जन तो अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तो फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे। कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में ना पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी ना कर। श्री राम। नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज
गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः 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 श्री राम तुमको नमो नमः नमो नमः श्री राम तुझको नमो नमः नमो नमः श्री राम तुझको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः सर्वशक्तिमते